जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमारे पास कोई सत्संग आता है और आँखों से रिलेटेड हो या कोई बीमारी से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड हो, तो संगत जी हमें सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी सच कहते हैं ना, सत्संग तो हमारे जीवन का सार है। अगर हम उसे एक बार सुन लें तो पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज जी हमारा काट दें। संगत जी, न जाने ऐसी कितनी संगत है जिन्हें आंखों में बहुत प्रॉब्लम होती है। संगत जी, हमें ना पाठ करना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि पाठ करो। कोई कंडीशन नहीं है पाठ में कि ये पंजाबी ही करेंगे, क्योंकि जो भी गुरबानी है या पाठ है वो सिर्फ पंजाबियों में ही लिखे गए हैं। वो हिंदी वर्जन भी आता है उनका। जपजी साहिब का पाठ करो। संगत जी, एक छोटा बच्चा और उसके पापा ना बहुत बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे और उनके पेट में पानी भर जाता था। तो संगत जी, हॉस्पिटल वाले पानी निकाल दिया करते थे, फिर घर भेज दिया करते थे। ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया और एक बार डॉक्टरों ने हाथ ही खड़े कर दिए कि अब हमारे बस की नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, घर ले जाओ। छोटा बच्चा बहुत रो रहा था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो उनके पास एक बाबा आते हैं और वो कहते, बेटा क्या हुआ? कि बाबा ऐसे ऐसी बात है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो बाबा उससे कहते थे, कभी ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया है तो पाठ कर, अरदास कर, जपजी साहिब का पाठ कर। उस बच्चे ने ऐसा ही करा, पाठ किया, अरदास की, पाठ किया, अरदास की, लगातार करता रहा। संगत जी, उसके पापा बिल्कुल ठीक हो गए। पेट में जो भी दिक्कत थी वो खत्म हो गई। आज जब डॉक्टरों ने चेकअप किया तो वो हैरान हो गए कि जब हमने हाथ खड़े कर दिए तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो ये ठीक हो गए। तो डॉक्टरों ने उनके पापा को डिस्चार्ज किया और उनके पापा बिल्कुल ठीक हो गए। तो संगत जी, पाठ में वो शक्ति है कि आपकी बीमारियां खत्म कर देता है, आपके जीवन को सुधार देता है, सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। ये जो लोग आजकल क्रिया कराया करते हैं ना, ये सब खत्म हो जाती है। गुरुजी भी कहते थे कि पाठ करो, पाठ में बहुत ताकत है, मंत्र जाप करो, सिमरन करो। संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं ना, किसी का भी, चाहे वो हम अपने गुरु का करें, चाहे माता रानी का करें, किसी का भी करें, तो एक चारों तरफ ना हमारे एक सील्ड बन जाती है, एक सुरक्षा कवच बन जाता है और उस सुरक्षा कवच को कोई मतलब छेड़ भी नहीं सकता, भेद भी नहीं सकता। तो संगत जी, जब हम पाठ करेंगे ना तो पता नहीं हमारे कौन से कर्म, कौन सी ऐसी बुरी शक्ति जो कट जाए गुरु महाराज के आशीर्वाद से। गुरु महाराज अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं कि उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है ना वो ख़त्म कर देते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी में ध्यान लगाइए, पाठ करिए। पाठ जरूरी है। गुरु जी भी अपने आप को हील करते थे पाठ के जरिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना की दात बख्शने के लिए शुक्राना, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना कर हमें शुक्राना करना सिखाया, इस चीज के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। और गुरुपा, आपने
होली का त्योहार भी और माता शीतला माता की भी पूजा आपने अच्छे से कराई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आई। इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्राना मेरे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना क्या कर बेटी, तेरे शुक्राना करने से ही तेरे सारे बिगड़े काम बनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे इतने बुरे और इतने मांडे कर्म आप कटवाते हो, हमारे कर्मों को आप कटवाने में हमारी मदद करते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारी दिनचर्या के जो भी काम होते हैं गुरुजी, और गुरुजी का नाम लेके हम दिनचर्या का काम शुरू करते हैं। जैसे सुबह उठ के कहते हैं गुरुजी आज हमारा ये काम है, आराम से हो जाए, हमें कोई परेशानी ना हो, तो गुरुजी वो करवाते हैं। संगत जी अभी मैंने शनिवार को रसोई साफ करी थी, बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, तो सर्दी के मौसम में कर नहीं पाई। ठंडे पानी में थोड़ा सी दिक्कत होती है, तो ऐसा लग रहा था बहुत भारी का। रसोई का काम होता भी बहुत भारी है, पूरे दिन लग जाता सफाई करने में। तो गुरुपा से मैंने अरदास की, गुरुपा मेरे बस की नहीं है, लेकिन आप ही हाथ पकड़ के करवाओ। तो गुरुजी ने मेरे रसोई का काम ऐसे फूलों की तरह काम करवा दिया मेरा। मुझे ना थकावट हुई और ना मुझे पता चला पूरा दिन। और मेरे तीन घंटे में मेरी रसोई की सफाई इतने बढ़िया से करवा दी। शुक्राना मेरे गुरुजी। वरना संगत जी मैं जब भी रसोई की सफाई करती थी मेरा पूरा दिन लग जाता था और मैं थक भी जाती थी। लेकिन गुरुजी ने दिन रसोई की सफाई भी करवाई। मैंने ना किसी के हेल्प के, ना किसी बच्चे को लगाया, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, और ना मैंने किसी बच्चे को लगाया, और मैंने खुद ही सारी सफाई कर दी। और अच्छे से शाम को खाना वाना भी बनाया। दूसरे दिन अच्छे सुबह से भी उठ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू बताया है कि अगर आपके शरीर में भारीपन सा हो रहा है तो अपने ऊपर से 7 बार नमक वार के गुरुजी का मंत्र जाप करके फ्लैश कर दो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, इतनी अच्छी छोटी छोटी सी चीजों से आप हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट और इतनी इतनी बड़ी बड़ी परेशानी कटवा देते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरा सोमवार का है। गुरुजी ने काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि बेटा सत्संग कर, घर में बैठ के प्ले लिस्ट चलाकर, जैसे कि 1-1.5 घंटे का हम खुद अकेले बैठ के कर लेते हैं। सुखमनी साहब का पाठ, जगजी साहब का पाठ, शबद गुरबानी ये चला, और कड़ा प्रसाद का भोग लगा मुझे। तो गुरुजी ने ये करवाया। शुक्राना मेरे मालिक, ये सेवा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। और गुरुजी ने कहा था कि मुझे कचौरी का भोग लगा, तो मैंने कचौरी का भी भोग लगाया। और गुरुजी ने कोल्ड कॉफी का भी भोग कहा था, वो भी हमने उससे 2 दिन पहले लगाया था। शुक्राना। आ तो काफी टाइम से रहे थे मैं ऐसी संगत जी, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। अब ये मैं सोमवार को कर पाई, तो देरी के लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी से। गुरुपा मुझे क्षमा करें कि आपकी बेटी एकदम से नहीं कर पाती, क्षमा करें। और गुरुजी ने आज मावस है, बुधवार की मावस भी करवाई, नवरात्रों से पहले जो आती है, और काफी टाइम बाद मैंने मावस करी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का हर श्वास का शुक्राना आपका। और आप हमें इतनी अच्छी अच्छी सेवा देते हो और हाथ वहां पकड़ के आप सारे काम करवा देते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। वरना हमसे तो कुछ भी नहीं होता, और हम लोग सोचते ही रह जाते हैं क्या करें कैसे करें। लेकिन जब गुरुजी का नाम लेते हैं कि गुरुपा हमसे नहीं होता, आप करिए, तो गुरुजी हमारी बाह पकड़ के हमारे सारे काम करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। और संगत जी जब मैंने सत्संग कर रही थी, बैठी थी, तो मैं जो जलाई थी, तो मैंने 2 बाजार की बत्ती बनी नहीं होती, वो वाली बत्ती का 2 जोड़ा बना के रख लेती हूँ। एक जोड़ी में मतलब 2 बत्ती बना के रख लेती हूँ मिला के। हर बारी मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि वो घी में फिसलती है नीचे जाके जब घी तय जाता है। तो और हर बारी गुरुजी मुझे जोत के रूप में इतने प्यारे दर्शन देते, इतने प्यारे दर्शन देते। जोत जलाई मैंने, उसके थोड़ी देर बाद में ऐसी जोत जली जैसे कि हम लोग नवरात्रों में आज्ञारी करके जोत नहीं उठाते, ऐसी मतलब दीपक में ऐसी जोत जल रही थी, इतनी तेज। पूरे जब तक सत्संग चला मेरा 1 घंटे 1-1.25 घंटे मैं अकेली बैठी थी। थोड़ी देर बच्चों को लिया था प्रणाम करने के लिए, तो तब तक जोत मेरी ऐसी ही चलती रही। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। जोत के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। और अभी गुरुजी ने उसके बाद मुझे सत्संग के थ्रू बताया भी था कि मैंने तुझे जोत के रूप में दर्शन दिए, और मैं जोत के रूप में तेरे घर में हूँ। और
जोत के रूप में तेरे घर को रोशन करता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना हर पल का शुक्राना। गुरुपा ये घर आपका है, ये बच्चे आपके, हम आपके, जैसा भी है घर ये सब आपका ही है गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी सेवा देने के लिए शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। कौशल आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में बहुत ही बड़ा, जितना भी मैं मतलब अपनी वाणी से कितना भी शुक्राना कर लूं वो कम ही रहेगा, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग कल का है, आज दूसरा नवरात्र है, पहले नवरात्र का है। संगत जी सुबह से ही थोड़े से अजीब से सपने भी आ रहे थे और काफी मतलब गलत सा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं गुरु जी से बस हाथ जोड़े थे, गुरु जी मुझे नहीं पता, आप ही देखिए क्यों गलत संकेत आ रहे हैं और क्यों अजीब सा लग रहा है। मतलब जैसे कि हम लोगों को पहले से महसूस हो जाता है ना संगत जी, ऐसी मुझे सुबह से लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है, मतलब कुछ गलत घटित होने वाला है। तो शाम को पूजा वूजा करी हमने, आरती वारती करी माता की। उसके बाद मैंने हस्बैंड को अंकल को खाना वाना दिया, बच्चों ने भी खाया। तो उसके बाद से ना हस्बैंड थोड़े से परेशान हो रहे थे, थोड़े से हार्ट की दिक्कत लग रही थी उनको, बार बार उनका मतलब हार्ट पे हाथ रख रहे थे और परेशान हो रहे थे, पानी पानी पिए जा रहे थे। मैंने कहा कुछ दिक्कत है, कह लगे नहीं नहीं। मैंने कहा अस्पताल चलना है, कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसे इग्नोर सा मारने लगे, लेकिन उनको ना दिक्कत बढ़ती चली गई। तो फिर मैं गुरु जी के आगे हाथ जोड़ा और गुरु जी का चंदन प्रसाद लिया, उसको मैंने 11 बार ओम नमः शिवाय बोलकर, और जहाँ हस्बैंड अंकल के जहाँ दर्द हो रहा था ना वहां पे मैंने ओम बना दिया और गुरु जी का मतलब ओम बना दिया और गुरु जी का जल प्रसाद मैंने उनको पिला दिया। उसके थोड़ी देर बाद में मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत आराम मिला। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें कम ही है। संगत जी गुरु जी ने हमें कितने बढ़िया बढ़िया मतलब कितने अच्छे अनमोल चीज दे रखी है। मतलब बहुत ही, जैसे कि कुछ दिक्कत होती है तो हम जल गुरु जी का जल प्रसाद ले लेते हैं, कहीं कोई परेशानी होती है तो गुरु जी का चंदन प्रसाद ले लेते हैं। ये हमारे लिए अमृत से भी ज्यादा बड़ा है, मतलब अमृत के समान है ये हमारे लिए, अमृत के समान है ये। और मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी हार्ट की दिक्कत होती भी है, पहले इनका इलाज भी चला था हार्ट का, 6-7 महीने इन्होंने दवाई भी खाई थी और इनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर ये मसाले चीज खाते हैं या फिर ज्यादा तेल वाली या लाल मिर्ची की चीज खा लेते हैं। तो कल उनको दिक्कत लग रही थी, मुझे भी चेहरे से भी लग रही थी उनकी और काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मेरे गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी और उनको ठीक कर दिया। और उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना, तो सत्संग चला रखा था, उसमें ये था कि मैंने तेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी और तूने शुक्राना भी नहीं करा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। नानक नाम चलती करा, तेरे बाने सब सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मेरी आँख, मैं सो के उठी और मेरी आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी। तो मम्मी ने बताया कि मेरी आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रही है। तो मैंने बोला कि ऐसी हो रही होगी। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद दोपहर को देखा तो बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी। फिर मैंने मम्मी से बोला कि गुरु जी का जल प्रसाद आप आँख में डाल दो। तो मम्मी ने आँख में डाल दिया। मैंने रात को भी डलवाया, मैंने सुबह भी डलवाया, मैंने दोपहर को भी डलवाया, मैंने 3 बार मैं डलवाती रही
तो मैंने फिर सुबह उठ के देखा तो मेरी बिल्कुल आँख एकदम ठीक हो गई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर मैंने किसी के बारे में बुरा बोला हो, किसी के बारे में बुरा सोचा हो, तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो प्लीज़ गुरु जी मैं वो पूरा कर पाऊँ और आप मेरे साथ में रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सच में संगत जी, गुरु महाराज जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक में इतनी ताकत है कि वो आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या फिर आपकी आंखों से रिलेटेड हो। जल प्रसाद तो वो दवाई है कि हमारी अनेकों बीमारियां खत्म कर देती है। गुरुजी भी कहा करते थे कि पुत्र जल प्रसाद पिया करो, आधा पिया करो, आधे से नहाया करो, और आंखों में प्रॉब्लम है तो जरूर डालो, दवाई के तौर पे उसे इस्तेमाल करो, और अपनी दवाई भी अगर कोई लेनी है तो वो भी जल प्रसाद के साथ ही लो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी।